हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधकों के कॉल्स आते हैं, फ़ोन्स आते हैं, जिनका कहना होता है कि गुरुदेव हम 3 महीने से साधना कर रहे हैं, तो कोई 6 महीने से कर रहा है, तो कोई 1 साल से कर रहा है, तो कोई 2 साल से कर रहा है अप्सरा की साधना, लेकिन सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि अप्सरा साधना कर रहे हैं, उनके साथ गलत सलत प्रकार के अनुभव भी हो रहे हैं। सुबह उठते हैं तो शरीर पे उनके नाखूनों के खरोच के निशान, या जैसे किसी ने लाठी से पीटा हुआ हो, ऐसे भी निशान शरीर पे उनको देखने के लिए मिले। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको कभी लगा कि हाँ उनके सिर पे कोई नाखून गड़ा रहा है साधना में, जब वो मंत्र जाप करने बैठे हैं। और ऐसे साधकों के काफी अनुभव हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, उनके अनुभव भी पड़े हुए हैं जो कि स्वयं उन्हीं की जुबानी है। जिसे कि आप प्लेलिस्ट में अप्सरा साधना के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। तमाम साधकों साधिकाओं के अनुभव हैं, जिसमें कि हमारे भी साधक और साधिकाओं के अनुभव हैं, जिनको कि काफ़ी अच्छा सफलता भी मिला, काफ़ी अच्छे अनुभव भी आए। साधना से उनको रिजल्ट दिखा, प्रभाव उनको दिखा। तो यहाँ पे हमने जो देखा, हमने जो महसूस किया कि जो सबसे बड़ी गलती होती है साधकों की, साधिकाओं की, वह सबसे बड़ी गलती यह होती है, जैसा कि सोशल मीडिया पे लोग प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, 1 दिन में साधना सिद्ध कर लो, 3 दिन में कर लो, 7 दिन में कर लो, 21 दिन, 11 दिन में कर लो। और वो उनसे आकर्षित होकर के और उनके भ्रम जाल में फंस जाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं। और बहुत सारे तो साधकों को ऐसे भी कॉल्स आते हैं जिनका कहना होता है कि हमने इनसे जो है उनसे सामान लिया और फिर मैंने कॉल किया तो उन्होंने कॉल तक रिसीव नहीं किया, सामग्री लिया। तो जो व्यापारी है वो क्या सामग्री को विधि विधान से प्रतिष्ठित, प्राण प्रतिष्ठा उसका क्या करेगा। प्राण प्रतिष्ठा करना इतना आसान नहीं होता जितना कि लोग बताते हैं। मैंने देखा है सोशल मीडिया पे काफी धड़ल्ले से प्रचार प्रसार हो रहा है कि हाँ प्राण प्रतिष्ठा ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ऐसे यंत्र बना लो, वैसे बना लो, जबकि उसका विधि विधान ही अलग है और उसको सब नहीं कर सकते हैं। जिसने संबंधित शक्ति को सिद्ध किया हो या संबंधित शक्ति से भी उच्च शक्ति को जिसने सिद्ध किया हो, वही किसी भी प्रकार के यंत्रों के प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। सभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। अब जो साधक स्वयं साधना करना चाहता है उसको लोग बता रहे हैं, उन प्रारंभिक साधकों के लिए यह बताया जा रहा है कि कोई भी यंत्र को बना करके और वो जो है उसको प्राण प्रतिष्ठित कर सकता है। सरासर गलत है। आप साधना करेंगे, रात्रिकालीन साधना है, तो ये निश्चित है कि कुछ न कुछ आपको अनुभव आएंगे, लेकिन वो अनुभव जो आएंगे वो निश्चित रूप से निगेटिव होंगे, पॉजिटिव अनुभव आपको नहीं आ सकते। और अगर आते भी हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे साधकों के कॉल्स हमारे पास आते हैं कि गुरुजी शुरू में 2-4 बार अनुभव हुआ, फिर उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? सामग्री कहाँ से ले रहे हो? किसी व्यापारी से खरीद रहे हो क्या, फिर वास्तव में किसी गुरु से ले रहे हो? किससे ले रहे हो सामग्री आप? अरे भाई, सामग्री ही तो उसकी बुनियाद है, उसकी जड़ है। उसी में तो संबंधित शक्ति के अंश को प्रतिष्ठित किया जाता है। अब जबकि आपने सामग्री ही उचित विधि विधान से शुभ मुहूर्त में तैयार किया हुआ, प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ नहीं लिया है, तो फिर आप साधना में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर वो एक व्यापारी है तो आपको एक व्यापारी क्या आपका मार्गदर्शन करेगा? ना तो आपने गुरु ही सदगुरु ही आपने प्राप्त किया, ना तो ऐसा कोई गुरु ही आपको मिला जिसने स्वयं उस शक्ति को सिद्ध किया हो।
अब यहाँ पे सवाल यह है कि गुरु को हम पहचाने कैसे। गुरु को पहचाने का सबसे सरलतम तरीका हमने बताया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियोस में। आप देख सकते हैं कि ऐसा मार्गदर्शक जिसके मार्गदर्शन में, जिसके संरक्षण में, जिसके शिष्य एक अच्छी अवस्था को प्राप्त हो, उन्होंने साधना में कुछ सफलता प्राप्त की हो, ऐसे साधक को आप गुरु बना सकते हैं। और उनके मार्गदर्शन में अगर आप साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम तो यह देख रहे हैं कि ज्यादातर जो समस्याएं हैं, जो असफलताएं हैं अप्सरा साधना में, वो यही है कि सच्चे गुरु का प्राप्त न होना, सामग्री का शुभ मुहूर्त में एक निश्चित शास्त्रगत विधि विधान से तैयार न किया जाना और प्राण प्रतिष्ठित न किया जाना, ऐसे ही उटपटांग सामग्री पे साधना करने को और एक सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण लोग जो है काफी समय तक भटकते रहते हैं। यहाँ तक कि निम्न स्तर की तामसिक शक्तियां भी सिद्ध हो जाती हैं और वो शक्तियां साधकों की जिंदगी को नर्क बना देती। ऐसे भी अनुभव हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साधक साधिकाओं को सावधान करना चाहूंगा कि कृपया ऐसी गलती आप लोग ना करें और बहुत ही जांच परख करके ही सामग्री लें। ये कोई ऐसा मेडिकल का टैबलेट नहीं है जिस प्रकार से लोग बोलते हैं 2-3 दिन, 7 दिन, 1 दिन, 11 दिन, 21 दिन में सिद्ध हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सावधान रहें, परख करें, अपना समय बचाएं, ऊर्जा बचाएं और खुद को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि नुकसान ज्यादा हो सकता है। धन्यवाद।